नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोके सवसारणं तीन भुवन में ज्ञाता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समागे। पंडित श्री दौलतराम जी द्वारा रचित सैड हालत जी का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इसकी छठी ढाल में स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन चल रहा है। जहाँ कल हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से अभेद रूप से आत्मा का अनुभव किया जाता है। ध्यान मारिए पिछला क्षण जहाँ ध्यान ध्याता ध्वज भेद न जहाँ चिदेश करता चेतना क्रियाता तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रगति जहाँ दृग ज्ञान वृत्त ये तीन धा एकै लसा। इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों एक साथ एक रूप में शोभायमान होते हैं। ऐसी यह सुंदर स्वरूपाचरण चारित्र में दशा बनती है, शुद्धोपयोग की अचल दशा होती है। फिर हम लोगों ने 10वें छंद में देखा, प्रमाण नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे। ये बात लोगों ने कल शुरू की थी, ख्याल मारा है सबको। फिर हमने आखिरी आखिरी में प्रमाण नए और निक्षेप क्या होता है इनके बारे में समझा था। किसे बोलते हैं प्रमाण? वस्तु के सर्वांश को जानने वाला ज्ञान वह प्रमाण ज्ञान है। ठीक है सर। धर्मों को जो एक साथ जाने उसको बोलते हैं प्रमाण। नए किसको बोलते हैं? कि वस्तु के एक देश को विषय करने वाला ज्ञान। दोनों में अंतर बिल्कुल क्लियर है रीता आंटी? प्रमाण में संपूर्ण वस्तु का विषय किया जाता है और नए में पूरी वस्तु का नहीं, वस्तु के किसी एक अंश का, किसी एक धर्म का, किसी एक एंगल से उस वस्तु को देखा जा रहा है। बराबर, वो कहलाता है नए। और भैया निक्षेप की प्रमाण और नए के अनुसार प्रचलित हुआ जो लोक व्यवहार उसको निक्षेप कहते हैं। चार प्रकार का निक्षेप देखा था कल। कौन कौन सा? द्रव्य, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम निक्षेप किसको बोला था? कि उसमें वह गुण तो नहीं हो पर फिर भी उसमें उन गुणों का निक्षेपण करके उसको कहना। कैसे कहना? जैसे कोई है तो बहुत कमजोर पर उसका नाम महावीर रख दिया। हाँ, देखे थे ना अपन ने, बहुत सारे उदाहरण देखे थे। नाम है लक्ष्मीबाई पर वो घर करती है, अब नाम तो लक्ष्मीबाई है। हाँ, इस प्रकार से नाम निक्षेप माने वो वास्तव में वो चीज नहीं है, उस नाम से भी उस चीज को आप डिनोट नहीं कर सकते पर लोक व्यवहार में उसको ऐसा कहा जाता है। ठीक है। नाम निक्षेप। दूसरा, स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप मतलब कि जो है वैसी की वैसी उनमें स्थापना करना। जैसे भगवान की प्रतिमा मंदिर में होती है, ये आदिनाथ भगवान है, ये चंद्रप्रभ भगवान है, ये पार्श्वनाथ भगवान है। तो कैसे भैया? स्थापना निक्षेप से इनमें हमने आदिनाथ भगवान की स्थापना की है और फिर हम उन्हें आदिनाथ भगवान के रूप में पूजते हैं। आई बात समझ में? द्रव्य, द्रव्य निक्षेप क्या होता है? कि वर्तमान में ही भूतकाल या भविष्य काल को लेकर के कहना। जैसे अभी वर्तमान में तो तीर्थंकर जो थे वो सब तो मोक्ष चले गए, पर फिर भी भूतकाल में वे तीर्थंकर थे, इसलिए उनकी आज भी तीर्थंकर के रूप में पूजा होती है। ऐसे ही भविष्य के तीर्थंकर अभी हुए नहीं है पर भविष्य काल में ये जीव तीर्थंकर होंगे। इसके लिए क्या है कि हम अभी इनको तीर्थंकर के रूप में पूज रहे। ये द्रव्य निक्षेप कहलाता है। और भाव निक्षेप,
कि भाई वर्तमान को वर्तमान की अ, अपेक्षा रख कर के कहना, अनंत चतुष्टय युक्त भगवान विराजमान है और उनको अरिहंत रूप में बोलना कहना, ये भाव निक्षेप। तो ये कुल मिला के प्रमाण, नय और निक्षेप, इन तीनों से क्या है, वस्तु को समझा जाता है, वस्तु का ज्ञान किया जाता है। बिना प्रमाण नय निक्षेप के हम किसी भी वस्तु का ज्ञान कर ही नहीं सकते। सीता आंटी, ऐसा नहीं है कि धर्म के क्षेत्र में प्रमाण नय निक्षेप की आवश्यकता है, कुछ भी हो, बिना प्रमाण नय निक्षेप के आप वस्तु को ग्रहण ही नहीं कर सकते, वस्तु का ज्ञान ही नहीं हो सकता। तो इसके लिए इन प्रमाण, नय और निक्षेप का स्वरूप यहाँ बतलाया। पर यहाँ तो और ये विशेष बात कह रहे हैं कि सुनो सुनो, ये जो प्रमाण नय निक्षेप हमने बताया ना, निक्षेप की हेल्प से तुमने इन पदार्थ को जाना था, उस आत्मा को जाना था। अब हम तुमसे कह रहे हैं कि आत्मा का अनुभव के समय ना प्रमाण, ना निक्षेप, ना नय, इनका कुछ भी उदय नहीं होता। इतना सुंदर ये कलश है, बहुत मुझे बड़ा पसंद है ये कलश। अपन ये कलश का पाठ करते हैं, अर्थ तो पढ़ेंगे ही सब अपन लोग, पर कलश का पाठ भी करते हैं। समय सार जी का 9 नंबर का कलश है। ठीक है, दिख रहा है आप सभी को? मेरी आवाज बराबर आ रही है? ठीक है, देखो। उदयति न नय श्रीरस्तमेति प्रमाणम्, क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम्, किम परमभिदद्मो धाम्नि सर्वङ्कषेऽस्मिन्, अनुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव। द्वैतमेव, देखो क्या लिख रहे हैं। अभी संस्कृत में है तो अपने को नहीं समझ में आएगा वो, पर जैसे ही मैं उसका अर्थ पढ़ूंगा ना, तो आप बोलोगे अरे भैया ये तो हम लोग 6 डाला में पढ़ करके आए हैं। देखो श्लोक का अर्थ, आचार्य शुद्ध नय का अनुभव करके कहते हैं कि इन समस्त भेदों को गौण करने वाला जो शुद्ध नय का विषय भूत चैतन्य चमत्कार मात्र तेज पुंज आत्मा है, उसका अनुभव होने पर, समझो यहां तक बहुत मजेदार बात है। कौन कह रहे हैं? दौलत राम जी। दौलत राम जी कह रहे हैं ना, कि दौलत राम जी तो शुरू में ही बोल करके आए थे, पै कछु कहूं कही मुनि यथा। तो भैया कौन से मुनिराज ने कही है? कि स्पष्ट आचार्य अमृत चंद्र देव कह रहे हैं ना। क्या कह रहे हैं? आचार्य कह रहे हैं कि शुद्ध नय का अनुभव करके वे क्या कह रहे हैं? शुद्ध नय का अनुभव समझते हैं? शुद्ध नय का अनुभव मतलब आत्मा। सरल भाषा में समझो तो, जो अपन ऊपर पढ़ के आया था ना, वर्णादि अरु रागादि ते निज भाव को न्यारा किया, ऐसा जो शुद्ध आत्म स्वरूप है, उस शुद्ध आत्म स्वरूप का अनुभव करके, ओ हो क्या गजब बात है। सुनी सुनाई नहीं कह रहे, शास्त्रों में पढ़ करके नहीं बता रहे कि प्रमाण नय निक्षेप का उद्योत नहीं होता, हम खुद अनुभव से बता रहे हैं। आई बात समझ में? आचार्य देव स्वयं अनुभव करके कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि इन समस्त भेदों को गौण करने वाला, समस्त भेद, अब ये सारे भेद पढ़ के आए थे ना, ध्यान ध्याता दे ज्ञान ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, गुण गुणी, सारे के सारे भेद, निश्चय व्यवहार, वो बोल रहे भाई सुनो, इन सब के सब भेदों को गौण गौण करना मतलब समझते हैं? गौण करना मतलब उसको दबा देना, उसको अपनी दृष्टि से हटा देना, उसको बोलते हैं गौण। दो बातें आती है, एक होता है गौण और एक होता है मुख्य। बोलना भैया सब लोग, गौण, मुख्य। मुख्य मतलब जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, जो वक्ता के मुख में है, वो कहलाता है मुख्य। वक्ता जिसको कह रहा है, और वक्ता जिसको कह नहीं रहा है, पर वक्ता को उसका सारा का सारा नॉलेज अपने अंदर में है, जो उसके हृदय में बैठी हुई बात है, पर अभी हाईलाइटेड नहीं है, उसको बोलते हैं गौण। आया समझ में भैया सब लोगों को? हाँ, मुख्य मतलब जिसको हाईलाइट किया जा रहा है, गौण मतलब कि वो है तो सही, पर अभी उसको हाईलाइट नहीं कर रहे, अभी हम उसकी ओर देख भी नहीं रहे। ठीक है, अब उदाहरण नहीं दूंगा मैं, समझ जा। समझ गया ना मुख्य गौण? चलो आगे चलते हैं। तो
इन समस्त भेदों को गौण करने वाला जो शुद्ध नय का विषय भूत चैतन्य चमत्कार मात्र तेज पुंज आत्मा है। कैसा है वो आत्मा? कैसा है वो आत्मा? कि वो आत्मा है चैतन्य चमत्कार मात्र तेज पुंज। अब आचार्य मृतचंद्र देव है, वो सरल भाषा में कैसे लिखते हैं? देखो, सरल सी बात है समझने की कि जिस आत्मा का वो अनुभव कर रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं वे आत्मा का? मुनिराज की तो बात चल रही है, तो कैसे वे मुनिराज क्या अनुभव कर रहे हैं आत्मा का? कि वो आत्मा मात्र और मात्र चैतन्य चमत्कार रूप है। मात्र जिसमें चैतन्यता, 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 चैतन्यता ही है। उसमें ना क्रोध दिख रहा है, ना मान दिख रहा है, ना मायाचार दिख रहा है, ना लोभ दिख रहा है, ना वर्ण दिख रहे हैं, ना राग आदि दिख रहे हैं। मात्र ज्ञान 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 रूप से चैतन्य आत्म द्रव्य ही जिन्हें प्रकाशित हो रहा है। समझ में आया? कैसा आत्मा? कैसा आत्मा? रागी द्वेषी आत्मा की बात नहीं चल रही है। वो रागी द्वेषी आत्मा को तो हम पहले ही छोड़ के आ गए ना। वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया। कल्पना आंटी जी, तो प्रश्न, तो क्या इस समय अमृतचंद्र आचार्य को राग नहीं है क्या? क्या वे वीतरागी हो गए क्या? कि नहीं, राग तो है, पर इस समय वो जिस आत्मा का अनुभव कर रहे हैं ना, वो उस स्वभाव की दृष्टि से उस आत्मा को देख रहे हैं, शुद्ध नय के विषय भूत आत्मा को देख रहे हैं। राग है, ये अशुद्ध नय है, ये आत्मा की शुद्ध अवस्था को नहीं बता रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ जाएगा तो चलेगी मेरे को। मनोरमा आंटी जी, शुद्ध नय, अशुद्ध नय। नय मतलब जो वस्तु को बताए, वस्तु का कथन करना करता है उसको बोलते हैं नय। अब जो वस्तु जैसी है उसको वैसा का वैसा बताए, वो हो गया शुद्ध नय। और जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ना बता करके उसको मिली जुली बताए, वो हो गया अशुद्ध नय। जैसे मैं रागी हूं, तो ये शुद्ध नय का कथन हुआ कि अशुद्ध नय का कथन हुआ? अशुद्ध नय का। क्यों? कि वास्तव में भैया आत्मा का स्वभाव नहीं है राग। आत्मा में नहीं है राग। राग तो पुद्गल का परिणमन है, पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। इसलिए वो अशुद्ध नय का कथन है। और वो शुद्ध नय का विषय भूत आत्मा मतलब कि शुद्ध नय जिस आत्मा को बता रहा है, कैसा है भैया वो आत्मा? कि वो आत्मा मात्र चैतन्य चमत्कारमय है। ठीक है? उस आत्मा का अनुभव होने पर, अब अनुभव होने पर माने वो अनुभव की स्टेज तक आए हैं, और वो सारी की सारी प्रोसेस है। प्रमाण नए निक्षेप का अवलंबन, व्यवहार का अवलंबन, स्वाध्याय आदि का अवलंबन, तत्व विचार आदि का अवलंबन, वो सारी स्टेप्स को करके अब वो वास्तव में उस अल्टीमेट पॉइंट पर आकर के खड़े हुए हैं जहां उन्हें मात्र उस शुद्ध आत्मा का अनुभवन हो रहा है। ठीक है? अब उस आत्मा के अनुभवन में कैसे दशा बनती है, कैसे आत्मा का अनुभव होता है, उसको आचार्य देव कहने की कोशिश कर रहे हैं। भैया कोशिश कर रहे हैं मतलब कि जो हो रहा है ना अंदर, उसको कहा ही नहीं जा सकता। अरे, आप और मैं तो छोड़ो, आचार्य देव तो छोड़ो, साक्षात अरिहंत भगवान भी नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। वो ऐसा अद्भुत बात है वो। आता है ना, जो पद जल के श्री जिनवर के ज्ञान में, कह न सके पर वह भी श्री भगवान जब। भगवान के ज्ञान में भी जो कुछ जल का है, भगवान स्वयं उसको पूरा नहीं कह सकते, तो अपन लोग क्या कहे, आचार्य देव क्या कहे? इसलिए भाई आचार्य देव कोशिश कर रहे हैं, कुछ सैंपल बता रहे हैं, सैंपल कि सुनो, हम जब आत्मा का अनुभव कर रहे थे ना, तब हम कैसा फील कर रहे थे। कल्पना आंटी जी, चलो आगे चलो। क्या कर रहे थे भैया? कि उस आत्मा है, वो आत्मा का अनुभव होने पर नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती। और आगे चलो, प्रमाण अस्त हो जाता है। और आगे चलो, और निक्षेपों का समूह कहाँ चला जाता है, सो हम नहीं जानते।
हम नहीं जानते भाई, कहाँ प्रमाण, कहाँ नए, कहाँ निक्षेप, हम नहीं जानते। हमसे मत पूछो तुम, कौन से नए से आत्मा शुद्ध है, आपने कौन से नए से अनुभव किया, आत्मा कैसा है, आप हमको बताओ। कि अरे अब ये सारी बातें छोड़ दो। महाराज क्यों छोड़ दे? कि नहीं नहीं, फिर भेद खड़ा होगा और हमारे आनंद में बाधा आएगी। तो जिस समय शुद्ध आत्मा का अनुभवन हो रहा है ना, वहां तो नयों की लक्ष्मी उदित ही नहीं होती, प्रमाण अस्त हो जाता है। देखो आचार्य देव की भाषा, नयों की लक्ष्मी उदित ही नहीं हो रही, प्रमाण अस्त हो गया। दोनों की एक ही बात निकल रही ना, मतलब ना हमको नए दिख रहे, ना प्रमाण दिख रहा है। और आगे देखो, निक्षेपों का समूह, निक्षेपों का समूह पढ़ा ना, कि चार तो अपन ने मुख्य रूप से पढ़े, इससे निक्षेपों के ढेर सारे भेद बन जाते। बोले निक्षेपों का समूह कहाँ चला जाता है, सो हम नहीं जानते। हमको नहीं पता है, जाता होगा जहां भी जाता है, हमको तो उसकी खबर नहीं है। आया समझ में? अब आ जाओ छह डाला। परमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे। जिस समय आत्मा अनुभव हो रहा है, उस समय प्रमाण नय निक्षेप का उद्योत, उद्योत मतलब प्रकाश, प्रमाण नय निक्षेप दिखते ही नहीं है, प्रमाण नय निक्षेप आड़े आते ही नहीं है। ऐसा वह निर्विकल्प रूप से आचार्य भगवंत मुनिराज स्वयं का अनुभव करते हैं। क्या गजब दशा है बताओ। आगे बताओ, आगे देखो क्या लिख रहा है। अरे इससे अधिक क्या कहे, द्वैत ही प्रतिभासित नहीं होता। वाह, क्या बोल रहे? द्वैत, द्वैत मतलब बताया था ना कल, द्वैत मतलब, बोलो भाई क्या नाम है आपका? रूपाली जी की आईडी से कौन है आप? आपका नाम लिख के भेज दो। द्वैत मतलब क्या होता है? द्वैत मतलब दो पना। अरे उदाहरण नहीं लिया था, वो पत्नी, पति और पत्नी वाला, कि पति और पत्नी, जब तक पति पत्नी को पति में, पति और पत्नी अपने आप को दो अलग अलग फील कर रहे हैं, तब तक तो द्वैत है। और जहां पति और पत्नी अपने को दो नहीं फील कर रहे, वे मानो एक ही हो गए हो, वो है अद्वैत। अद्वैत मतलब कि अब दो पना नहीं रहा, अब मैं अलग, आप अलग, मैं ध्यान करने वाला, आपका मैं ध्यान कर रहा हूं, आप ध्येय हो, मैं ध्यान हूं। अरे नहीं, मैं ही ध्येय हूँ, मैं ही ध्यान हूँ, मैं ही ज्ञेय हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही ध्याता हूँ, मैं ही ज्ञाता हूँ। कोई द्वैत नहीं। अधिक क्या कहे, द्वैत ही प्रतिभासित नहीं होता। क्या गजब है। आ रहा है आप लोग को समझ में? समझ में भले ही ना आए, आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग को थोड़ा बहुत वो फील हो पा रहा है कि कैसी वो स्वरूप आचरण के समय क्या दशा होती होगी, क्या आनंद वो मुनिराज के प्रति समय झरता होगा। क्या गजब है। आइए, चलो क्या लिख रहे हैं। भेद को भावार्थ थोड़ा पढ़ लेते, सरल है वैसे। भेद को अत्यंत गौण करके कहा कि प्रमाण नय आदि भेद की बात ही क्या, शुद्ध अनुभव के होने पर द्वैत ही भासित नहीं होता, एक आकार चिन्मात्र ही दिखाई देता है। चिन्मात्र ही दिखाई देता, ऐसी है वो गजब दशा। आत्मानुभव के समय ऐसी दशा बनती है। चलो ठीक है, क्या बात चल रही थी? प्रमाण, परमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में। आइए लाइन समझ में अब आप लोगों को थोड़ी। आत्मा अनुभव के समय प्रमाण नय निक्षेप इनका उद्योत नहीं होता। आगे, दृग ज्ञान सुख बलमय सदा, नहीं आन भाव जो मोह बिखे। क्या बात है। दृग माने दर्शन, ज्ञान माने ज्ञान, सुख माने सुख, बल मतलब वीर, मय माने आत्मा कैसा है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। मैं स्वयं ऐसा अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य मैं हूं।
आगे की लाइन, नहीं आन भाव जू मोह विखे। अरे भगवान, ये क्या बात लिख दी उन्होंने? क्या लिख दिया मनोरमा आंटी? मैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य रूप हूं। मुझ में कोई रागादिक भाव नहीं है। नहीं आन भाव, आन भाव माने अन्य भाव। अन्य भाव मतलब यही सारे राग द्वेष कषाय, सारे विकार विभाव। तो बोल रहे मेरे अंदर ये भाव ही नहीं है। कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे अंदर ये सारे भाव नहीं है तो क्या तुम सिद्ध बन गए, अरिहंत हो गए, वीतरागी हो गए? अरे आप लोग को बात आ रही है क्या समझ में? क्या बोल, मतलब क्या कहें, मुनिराज की फीलिंग क्या है? कि मैं तो अनंत दर्शन रूप हूँ, मैं अनंत ज्ञान रूप हूँ। अब यहाँ तो सिर्फ चार बताए, ऐसे अनंत गुण है आत्मा में। मैं तो ऐसा हूँ। और फिर वो राग, वो राग नहीं, मैं राग रूप नहीं। रागादिक भाव है ही नहीं, खत्म करो। मुझ में कोई रागादिक भाव नहीं है, कोई भी रागादिक भाव नहीं है। कि हाँ, तुमको रागादिक भाव भले दिख रहे हो, पर मेरे को तो उन रागादिक भाव का अनुभव भी नहीं हो रहा। मुझे तो उन रागादिक से भिन्न शुद्ध अपने आत्म स्वरूप का ही अनुभवन हो रहा है। द्रग ज्ञान सुख बलमय सदा, सदा सदा, हमेशा। क्यों? ये तो अरिहंत होने के बाद होगा ना, कि हमेशा ही है। आप वो सदा वर्ड को समझ पा रहे हैं वहां पे? प्रीता आंटी जी, द्रग ज्ञान सुख बलमय, कभी कभी नहीं बोल रहे। आफ्टर केवल ज्ञान नहीं बोल रहे। आफ्टर अरिहंत दशा नहीं बोल रहे। वो तो क्या बोल रहे? सदा। सदा कैसे हो सकता है इस समय? मनोरमा आंटी जी, इस समय भी अपन अनंत दर्शनमय है। हाँ हाँ, इस समय भी अपन अनंत ज्ञान रूप है। इस समय भी अपन क्या है, अनंत ज्ञान जान पा रहे क्या कुछ? कि भाई स्वभाव दिख रहा है हमको, स्वभाव। कैसी बात कर रहे हो आप? हमको वो आत्मा दिख गया है जिसमें ऐसी सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है? सुनो, अनंत दर्शन आएगा ना, इसी में आएगा। अनंत ज्ञान होगा ना, इसी में होगा। ये अनंत चतुष्ट है, और आत्मा के अनंत अनंत गुण अपने स्वभाव रूप से अगर परिणमित होंगे तो इस आत्मा में ही होंगे, कहीं किसी दूसरे में नहीं होने वाले। तो मैं ही ये अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य रूप मैं स्वयं हूं, होना नहीं है। देखो क्या गजब बात है। मैं उस रूप हूं, ऐसी श्रद्धा ज्ञान और स्थिरता पूर्वक ऐसी दशा प्रकट होती है। क्या बोला? मैं भगवान स्वरूप हूं, ऐसी श्रद्धा ज्ञान और स्थिरता हो तो जीव भगवान बन जाता है। कुंद कुंद आचार्य देव ने गाथा लिखी समय सार जी में। क्या लिखी गाथा पता है? जो जानता मैं शुद्ध हूँ, वह शुद्धता को प्राप्त हो। जो जानता अविशुद्ध, वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ ऐसा है कि जो अपने आप को शुद्ध जानेगा, वो वास्तव में शुद्धता को प्राप्त होगा। और जो अपने आप को अशुद्ध ही जानने रहेगा, तो वह शुद्धता को ही प्राप्त होता रहेगा। इसको थोड़ा सा खोलो। क्या होगा भैया इसका मतलब? कि जो अपने को वर्णादि रागादि द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म, इन कर्म के फल, इन सब से जो अपने को न्यारा शुद्ध आत्मा ऐसा जो अनुभव करेगा, वास्तव में वही जीव उस शुद्ध दशा को, सिद्ध दशा को प्राप्त करेगा। और जो अपने को अशुद्ध ही अनुभव करेगा, भैया हम तो रागी है, क्या करे भैया, कषाय है, इतना इतना समय हो गया पढ़ते पढ़ते, राग नहीं जाता, हाँ, क्रोध नहीं जाता। तो सुनो, अपने आप को कषाई अनुभव कर रहे हो कि कषाय के काल में भी कषाय से भिन्न अनुभव करना है? कषाय है कि नहीं है? कि है, हम उसका मना नहीं कर रहे।
पर होने पर भी वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो जब वो मेरा स्वभाव नहीं है तो मेरी उस पर से दृष्टि हटेगी, और जो मेरा रियल स्वभाव है उस पर मेरी दृष्टि टिकेगी। और जो मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसे राग द्वेष आदि भाव लिखा है ना, वो मुझ में कोई रागादिक भाव नहीं है। इसका मतलब क्या, कि मेरे स्वभाव में ये रागादि भावों की एंट्री नहीं है। क्या गजब है। कर्म रागादि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर। कर्म और रागादि, कर्म मतलब ये द्रव्य कर्म, रागादि माने भाव कर, रहते बाहर। पैठ 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 करना समझते हो, घुस जाना, अंदर आ जाना। पैठ पाए कदापि ना अंदर, कभी मेरे अंदर आ ही नहीं सकते। बाहर ही रहते हैं। इतने अच्छे शब्द लिखे आचार्य ने। ऊपर ऊपर तैरते हैं, ध्यान है, आपने पढ़ा है रूपाली भी। ऊपर ऊपर तैरते, ऊपर ऊपर तैरते मतलब, काई देखी है आप लोगों ने, काई, पानी में काई जम जाती है। अरे हाँ कि ना, सब लोग बताओ, काई देखी है कि नहीं? देखिए ना, कैसी होती है वो काई। ऊपर से तो पानी मलिन दिखता है, दिखता है ना, हरा हरा दिखता है, गंदा गंदा दिखता है। पर सुनो, ऊपर ऊपर ही तैर रही है। एक बार उस पानी के अंदर जाके तो देखो, बिल्कुल निर्मल पानी है, एकदम स्वच्छ पानी है। ऐसे ही ये राग आदि विकारी भाव खाली ऊपर ऊपर तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस आत्म स्वरूप को तो एक बार देखो। कौन सा आत्म स्वरूप, कि जिसके अंदर ये रागादिक भाव प्रवेश भी नहीं कर पाए। इन लोग की एंट्री नहीं है यहाँ पे, नहीं है। आत्मा के स्वभाव से आत्मा का स्वभाव ही प्रकट होता है। क्या बोला? पता नहीं, मेरे को तो समय सार ही चल रहा है अंदर। सुन, आपको सुना तो क्या है, मैं अभी समय सार पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ रहा हूँ ना, तो जो जो पढ़ लेता हूँ आप लोग को भी बता देता हूँ। देखो, एक आचार्य ने गाथा लिखी, सोने के आभूषण सोने से सोना ही बनता है, और लोहे से लोहा बनता है। ऐसा हो सकता है क्या, कि मैं सोना ले आऊं और उससे लोहे का कुछ बन जाएगा, या लोहा ले आऊं और उससे सोने का कुछ बन जाएगा? हो सकता है? हाँ कि ना? नहीं हो सकता ना। ऐसे ही मुझ ज्ञान स्वभावी आत्मा से ज्ञान के सिवाय और आ क्या सकता है? राग आ सकता है क्या मेरे अंदर से? अरे राग मेरा स्वभाव ही नहीं है, कहाँ से आएगा? तो फिर क्यों आ रहा है? वो विभाव है, वो पुद्गल द्रव्य के निमित्त से हो रहा है वो भाव। मेरा खुद का निजी स्वभाव नहीं है। राग, रितांटी, राग द्वेष कषाय क्रोध, सब लगा ना, सारी बहुत सारे होते ही कर्म। 193 टाइप्स के तो बता ही दिए। ऐसे अनंत प्रकार के कर्म होते, अनंत। और वो 193 को और कम करो तो 8 कर्म। 8 कर्म होते हैं ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। तो बोल रहे सुनो सुनो, ये कर्म उद्गलमय है। इनसे ज्ञान नहीं निकलेगा। ज्ञान तो वहीं से निकलेगा जहां पर है। ज्ञान तो एक लक्षण दिया, सब लगाना, ज्ञान सुख सब चीजें कहाँ से निकलेगी? कहाँ से निकलेगी? कि जहां है वहीं से निकलेगी। आत्मा में है तो आत्मा से ही होगा। और राग आदि ये जितने भी है ना, ये मेरे भाव नहीं है। मुझ में कोई रागादिक भाव नहीं है, कोई राग नहीं। कैसी बात कर रहे हो? अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं उलझे रह जाना और हम भगवान बन जाएंगे। क्या है, अनादिकाल से मैं आपको, आप लोगों को भी ऐसा लग रहा हो कि भैया नहीं, बात तो एकदम सही है, पर हमको ऐसा लगता है कि कहीं हम इसको मान लेंगे तो कहीं हम स्वच्छंद तो नहीं हो जाएंगे। पहला पॉइंट, रीता आंटी, कहीं हमारी दुर्गति तो नहीं हो जाएगी? लगता है ऐसा। पता है क्यों लगता है? इसीलिए लगता है कि जीव को अनादिकाल से मिथ्यात्व साथ में है। मिथ्यात्व है ना साथ में, तो मिथ्यात्व उसका जोर पूरा पूरा दिखता है। अनादिकाल से जीव को मिथ्यात्व है।
जीव को व्यवहार का पक्ष होता है, इसलिए जीव घबराता है। घबराता है मतलब समझे, नहीं भैया वो तो ठीक है वो निश्चय नहीं से, ठीक है निश्चय नहीं से, वो तो हम हाँ हाँ ऐसे करते हैं। पता है हमको भी वो समय सार में है, समय सार में। अरे कैसी बात कर रहे हो, समय सार में है। अरे है तो समय सार में लिखा है, ऐसा देखो ना। नहीं आया समझ में। रूपाली आंटी जी, ये बालक जो है, इसके बारे में अपन कॉपी में लिखे। क्या लिखा? मैं लड़का हूं, ऐसा लिखा, ठीक है बेटा, ऐसा लिखा अपन ने, मैं लड़का हूं। तो अब तुम लड़का हो, ये क्यों हो तुम लड़का? क्योंकि भैया इसमें लिखा है ना, किताब में लिखा है इसलिए मैं लड़का हूं। सही बात है कि नहीं? अरे क्या, किताब में लिखा है, और पता है ऐसे वैसे किसी ने नहीं लिखा, एक बहुत बड़े राइटर आए थे, बहुत बड़े, वर्ल्ड लेवल बहुत बड़े ऑथर थे वो, उन्होंने लिखा। और आपको पता है मोदी जी है ना, मोदी जी ने तो मेरे को पास में बुलाया और मेरे कान में बोला धीरे से कि सुनो, तुम लड़का हो। तो भैया जब मोदी जी ने बोल दिया मैं लड़का हूं, तो इसलिए मैं लड़का हूं। बताओ ये सही है कि नहीं, ऐसा मानना? क्यों? है कि मोदी जी के बोलने से अपन लड़का है, कि अपन लड़का है तो मोदी जी बोल रहे हैं? अपन लड़का है तो वो किताब में लिखा हुआ है। ऐसे ही आत्मा स्वभाव से अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य रूप है, तो समय सार में लिखा है। तीर्थंकर भगवान ने समो शरण में अनेकों अनेकों जीवों की उपस्थिति में ये बात बताई कि एक जीव स्वतंत्र है और हर एक जीव भगवान बनने की योग्यता रखता है। तो भगवान ने बोल दिया इसलिए नहीं है, अरे मैं हूं इसलिए भगवान ने बोला है। आपको दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। हाँ ठीक है, वो दौलत राम जी लिख रहे तो झूठ थोड़ी लिखेंगे। और चलो फिर वो कुंद कुंद आचार्य देव लिख रहे तो, हाँ आत्मा शुद्ध होगा। होगा कि है? रीता आंटी, देखो, मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन की यात्रा, क्या बोला? मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन की यात्रा क्या है भैया? कि होगा से है पर आ जाओ। होगा, हाँ होगा, वो आत्मा शुद्ध होगा, हाँ वो रागादिक भाव भिन्न होंगे, होंगे। सही है भैया, आप ग्रंथों में लिखा है तो कोई झूठ थोड़ी लिखी होगी। और फिर इतने बड़े विद्वान हैं, ये थोड़ी कोई झूठ बोलेंगे। इनको चलो अपने से क्या रखा है, सही बात भैया, वो बोल रहे होगा। अरे होगा नहीं, है। वो जो है ना, है वाला कॉन्फिडेंस, ये है सम्यक्त्व। और होगा वाला जो डुलमुल डुलमुल है ना, ये है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की यात्रा। क्यों? नहीं, शक्कर मीठी होगी, शक्कर मीठी होगी, क्यों? हाँ होगी, अब भैया लिखा है, हमने पढ़ी थी एक शक्कर के ऊपर एक पूरी थीसिस लिखी थी इतनी मोटी। उसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट आए थे, चाइना के, यूएसए के, और उन लोगों ने लिखा था कि शक्कर मीठी होती है। सही बात है भैया, इतने पढ़े लिखे, अपन तो अंगूठा छाप है। वो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट है और उन्होंने जब लिखा है कि शक्कर मीठी है, तो हाँ भैया होती होगी। है कि नहीं? क्यों? शक्कर मीठी होती होगी कि शक्कर मीठी है? अरे है, क्या होगी होगी कर रहे हो, है ना? रखिए सामने, खा के देख लो, पता चल जाएगा। ऐसे ही आत्मा शुद्ध होगा। क्यों? आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी होगा, आत्मा आनंद स्वभावी होगा, ज्ञानानंद स्वभावी होगा, प्रागादिक भाव होंगे भिन्न। अरे होंगे होंगे छोड़ो, आत्मा कहीं बाहर नहीं है, यही है। खुद देख करके स्वानुभव से प्रमाण कर लो, कर लो। कैसा है आत्मा? कौन आत्मा? पड़ोसी? किस आत्मा की बात चल रही है यहाँ पे? भगवान की आत्मा? मुनिराज की आत्मा? दौलत राम जी की आत्मा? क्यों भाई, किस आत्मा की बात चल रही है? मम्मी की आत्मा? अरे अपनी खुद की, हम सब की अपनी अपनी बात चल रही है इसमें। यहाँ तो वो बता रहे कि जिन्होंने उस आत्मा को जान लिया, पहचान लिया, और जो उस आत्मा में लीन हुए, उनकी ऐसी दशा होती है। पर भाई वास्तव में अगर तुम्हें ये दशा पढ़ करके आनंद आ रहा है ना,
तो और उस दशा तक पहुंचना है, तो जो उन्होंने किया वो आज तुम करो। भैया क्या किया था उन्होंने? उन्होंने, आचार्य देव ने, मुनिराजों ने, भगवंतों ने क्या किया था? क्या किया था? कि जो वस्तु स्वरूप था उसको स्वीकार किया था। मैं जीव हूं, ऐसा स्वीकार किया था। ये अजीव मैं नहीं हूं, ऐसा स्वीकार किया था। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये स्वीकार किया था। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, ये स्वीकार किया था। मेरा ज्ञान दर्शन सुख मुझ में है, मुझसे ही होता है, ये स्वीकार किया था। रागादि भाव मेरा स्वभाव नहीं है, ये स्वीकार किया था। किया था। अब अपने को क्या करना है? अपने को भी स्वीकार करना है। आया क्या समझ में? हाँ, बहुत आनंदमय मार्ग है ये। बड़ा आनंदमय मार्ग है। चलो चले क्या आगे? क्या बोल रहे हैं? दृग ज्ञान सुख बल मय सदा। अब सदा का मतलब समझ में है ना, क्योंकि वो स्वभाव तो हमेशा ही है ना। ऐसा कौन सा क्षण आ जाएगा कि स्वभाव मिट जाएगा? स्वभाव तो हमेशा ही है। जो ज्ञान दर्शन सुख रूप आत्मा का स्वभाव है, वो तो है ही सही। इसलिए बोल रहे कि ज्ञान दर्शन सुख वीर्य मैं जो मैं हूं, मैं हमेशा उस रूप ही रहता हूं। मुझ में ये रागादिक भाव नहीं है। मेरे स्वभाव में ये नहीं है। बिल्कुल नहीं। रीता आंटी, देखो आगे क्या लिख रहे, तीसरी लाइन। मैं साध्य साधक, मैं अबाधक, कर्म अरुत सुफल नितै, चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड, च्युति पुनि कलनित। वाह! क्या बोल रहे? मैं साध्य, मैं साधक। साध्य मतलब, साध्य मतलब, साध्य मतलब जिसको अचीव करना है वो कहलाता है साध्य। गोल, जिसको अचीव करना है वो साध्य। और जो अचीव कर रहा है, अचीव करने वाला, वो कहलाता है साधक। ठीक है। और जिस प्रक्रिया से अचीव किया जा रहा है उसको बोलते हैं साधना। साधना, साध्य, साधना और साधक। साधक साधना करके साध्य को प्राप्त करता है। ठीक है। कठिन तो नहीं हो रहा है? ये समझना, ये वर्ड्स बार बार आते, ध्येय, ज्ञेय, साध्य, इनका मतलब जो जिसको कर रहे हैं वो चीज। और जहां पे क आ जाता है ना, जैसे साधक या ध्याता, ज्ञाता, ये वर्ड्स आ गए, मतलब वो करने वाला। तो बोल रहे कि मैं ही साध्य हूं, मैं ही साधक हूं। साधना करने वाला भी मैं हूं, और साधना करके जिसको अचीव करना है ना, जिसको पाना है, वो भी मैं ही हूँ। जय श्री आंटी जी। ऐसा नहीं है क्या कि मैं साधना करूंगा और साधना करके मैं भगवान को पाऊंगा? यहाँ ऐसा नहीं चलता। अन्य दर्शनों में तो ऐसा चलता है ना कि तुम साधना करो, तुमको एक दिन भगवान मिल जाएंगे, भगवान तुमको दर्शन देंगे। उसको तो उन्होंने दर्शन दिए, उसने बहुत वर्षों तक खूब साधना करी, तपस्या करी, और भगवान प्रसन्न हुए, और उसको तो भगवान सिद्ध हो गए। सुनो, यहाँ पर भगवान को नहीं प्राप्त किया जाता। यहाँ तो प्रत्येक जीव खुद को प्राप्त करता है। क्योंकि अभी तक वो खुद से ही अनजान था, तो चारों गति में भटक रहा था। अब उसने खुद के स्वरूप को जाना, पहचाना, और अपने स्वरूप में ही लीन हुआ, तो क्या हुआ? खुद को प्राप्त कर लिया। मनोरमा आंटी, आ रही है बात समझ में? मैं ही साधन, मैं स्वयं साधक, माने मैं ही साधना करने वाला हूँ, रीता आंटी। और साधना करके मेरे को जो अचीवमेंट होगा ना, जो भी प्राप्त होगा, वो कुछ कोई दूसरा नहीं है, मैं अपने आप को ही प्राप्त करने वाला हूँ। मैं साध्य, मैं साधक। इतना समझ में आया?
अब यहां तक पूरी बात हुई। अब ये जो आगे लिखा है ना, मैं अबाधक कर्म अरु तसो फलनीते, ये बहुत अमेजिंग बात है। समय अपने पास थोड़ा कम है, और जितना समय है उतने में इसको बताने की कोशिश करूंगा। कर्म अरु तसु फलनीते, माने कर्म, अरु मतलब और, तसु मतलब उसके, फल माने मैं कर्म तथा कर्म के फल से अबाधक, पृथक हूं। समझना ध्यान से, अपन पढ़ते शास्त्र में से देखेंगे समय सार जी में से, ये लाइन पहले एक बार पढ़ लो। कर्म अरु तसु फलनीते, माने कर्म तथा कर्म फल से मैं पृथक हूं। अब अभी समझ में नहीं आएगा क्या है भैया कर्म, क्या होता है कर्म फल, और मैं कैसे इनसे अलग हूँ। मेरे में ही तो कर्म का उदय है, मैं ही तो कर्मों को भोग रहा हूँ, और कैसे आप बोल रहे हो कि मैं कर्मों से अलग हूँ। तो चलिए अपन कुंद कुंद आचार्य के चरणों में चलते हैं। आ, ये समय सारणी की गाथा है, 387, 88, 89। मैं सीधा अन्वय अर्थ पढ़ता हूँ, गाथा का अर्थ पढ़ता हूँ। देखिए, कर्म के फल को वेदता हुआ जो भी कर्म के फल को निज रूप करता है, तो फिर वह 8 प्रकार के दुख के बीज से बंधता है। दूसरी गाथा, कर्म के फल को वेदता हुआ जो भी मैंने किया ऐसा मानता है, तो फिर वह 8 प्रकार के दुख के बीज बंधता है। तीसरा, कर्म के फल को वेदता हुआ जो आत्मा सुखी और दुखी होता है, तो फिर वह 8 प्रकार के दुख के बीज से बंधता है। समझना बहुत सरल है, 3 बातें समझो। क्या समझना है? 3 बातें। आचार्य देव ने तो बताया आगे, चलो अपन आचार्य से ही पूछते हैं। अमरचंद आचार्य क्या बोल रहे, देखो। आगे कहते हैं कि मिथ्यात्व व राग आदि परिणत जीव के अज्ञान चेतना होती है, वह केवल ज्ञान आदि गुणों के को प्रच्छादन करने वाले कर्म बंध को पैदा करती, और ज्ञान स्वभावी अपने आत्मा से भिन्न भावों में इस प्रकार चेतना, सोचना, जानना, मानना कि ये मैं हूं, ये अज्ञान चेतना। समझना बड़े ध्यान से, बहुत अच्छी बात है। सुन रहे सब लोग? नींद तो नहीं आ रही है? अच्छी बात है। अभी कैसे आ सकती है, अभी तो 8:15 ही बज रही है। चलो सुनो, चेतना मतलब समझ में आता है अपने को, चेतना मतलब जानना। जानना समझ में तो आता है, जानना, मानना, इसको बोलते हैं चेतना। तो ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है ज्ञान चेतना, और एक होती है अज्ञान चेतना। बोला, बोलो भाई सब लोग। ज्ञान चेतना, अज्ञान चेतना, मैंने अपने को मात्र ज्ञान रूप ही अनुभव करना, मैं मात्र जानने वाला ही हूं, ये तो हुआ ज्ञान चेतना। और अपने को मात्र जानने वाला हूं ऐसा नहीं मानकर जो अपनी आत्मा से भिन्न भाव है, राग आदि भाव, कषाय के भाव, कर्मों के भाव, कर्मों के फल रूप जो भाव है, उन भावों में अपनापना मानना, ये मैं हूं। देखो मेरे कर्म का उदय आ गया, देखो मैं कर्म भोग रहा हूं, देखो मैंने कितने कर्म बांध लिए, देखो अरे 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 अरे। तो ये जो भी है कि भाई सुन, तू कर्म है कि तू ज्ञान है? बोलो रीता आंटी, अपन ज्ञान है कि अपन कर्म है? ज्ञान है ना, कि कर्म अपन है? ज्ञान है। ऐसे ही अपन ज्ञान है कि अपन कर्मों का फल है? अपन ज्ञान है, कर्म का फल अपन नहीं है। सुनना बहुत ध्यान से, कर्म 6 द्रव्य आते हैं आप लोगों को, उन 6 द्रव्यों में एक होता है जीव, और दूसरे नंबर पर होता है उद्गल। तो अपन कौन है? जीव, ठीक है। कर्म क्या है? उद्गल, बहुत अच्छी बात है। और जो कर्म का फल है, कर्म का फल मतलब जो भी वो कर्म का उदय रूप में जो कुछ भी हो रहा है, तो
चूंकि कर्म पौद्गलिक है, तो कर्म का फल भी तो पौद्गलिक होगा, हाँ कि ना? ठीक है ना? अब मैं अपने आप को जीव अकेला ना मान करके क्या मानूं? मैं कर्म भी हूं, ये कर्मों का फल ये मैं ही हूं। नहीं समझ में आया? कर्म के फल में क्या होता है? कर्म के फल में ज्ञानावरण कर्म का फल समझो। ज्ञानावरण कर्म के फल से क्या होता है, बोलो जल्दी? ज्ञान कम हो जाता है, राइट? ज्ञानावरण ज्ञान कम, तो जो कम बुद्धि है, कम क्षयोक्षम है, क्या मानता है? मैं अज्ञानी हो गया, मेरे को कुछ भी नहीं आता, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। भैया आपको तो कितना आता है। तो सुनो, तुमने ना खुद को आत्मा देखा, तुमने ना हमको आत्मा देखा, तुमने खुद को भी कर्मों के फल से देखा और हमको भी कर्मों के फल से देखा। तो तुमने जो दूसरे को और अपने को ये माना कि ये कर्म का फल ही मैं हूं, ये हुई अज्ञान चेतना। और मात्र मैं जीव हूं, ये जिसकी श्रद्धा है, मनोरमा आंटी जी, उसको है ज्ञान चेतना। उसका जानना मानना सब ज्ञान रूप है, सम्यक ज्ञान रूप है। और बाकी ये जो दूसरा जीव है, इसका जानना मानना सब अज्ञानमय है। बताओ, जो कर्म पौद्गलिक है उसको बोलता है ये मैं हूं, तो ये बहुत उल्टी बात नहीं हो गई? पुद्गल को जीव कैसे बना सकते हो, अथवा जीव को पुद्गल कैसे बना सकते हो? भैया क्या बताए, बड़े दुखी है। क्या हो गया? बहुत पाप कर्म का उदय चल रहा है। ठीक है भैया, ऐसी ठंडी सांस में, ठीक है। अब अपन ने ही पूर्व कर्म बांधे थे पिछले जन्मों में, भुगत रहे हैं, क्या करे भैया, मजबूरी है। अरे सुनो, ज्ञानियों के भी कर्म के उदय आते हैं, पर वो उस कर्म के फल को नहीं भोगते हैं, वो तो अपने ज्ञान को ही भोगते हैं। नहीं आया? पार्शनाथ भगवान के ऊपर कर्मों का उदय आया कि नहीं आया? बोलो, जय श्री आंटी जी, आया ना? वो कमठ ने कितना उपसर्ग किया, बताओ? वो दुखी हुए कि नहीं हुए, ये प्रश्न है। है? थोड़ा तो होना चाहिए था, क्यों? अरे पार्शनाथ भगवान का तो ठीक है, आप बड़ा समाधि मरण पाठ खोल के पढ़ना, क्या क्या नहीं हुआ मुनिराजों के साथ। घानी में पेल दिया, अभी रक्षाबंधन आने वाला है, कथा पता है ना सबको? 700 मुनिराजों के आसपास अग्नि जला दी, किसी को रुई में लपेट करके जला दिया, किसी को जलते हुए आभूषण पहना दिए, किसी के माथे पर सिगड़ी रख दी, किसी को सियालनी खा रही है, हाँ, किन्हीं को पर्वत के ऊपर से फेंक दिया, किन्हीं को भील ने आकर के मार डाला, किसी को सांप ने डस लिया, किसी को अजगर ने खा लिया, किसी को शेर ने खा लिया। पूरा प्रथमान योग पढ़ो। किसी को देवों ने आकर के हैरान परेशान किया, किन्हीं के शरीर में बाधा आ गई, रोग आ गए, पूरा शरीर गल गया, कुष्ठ रोग हो गया। बोलो, हाँ कि ना? समंत भद्र आचार्य, शरीर में भस्मक व्याधि रोग हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? क्या था ये सब? ये सब था कर्म का फल। और धन्य है हमारे मुनिराज, जो उस कर्म के फल में ये मैं हूं ऐसा नहीं मानते हैं। क्या गजब है! कर्म का फल आ रहा है और उस कर्म के फल में एकत्व नहीं है। आपने लिखा था ना अभी, एकत्व नहीं है, ये मैं हूं, ये मेरा परिणमन है। अरे नहीं, कर्म का परिणमन है। तो जो जीव, अभी बात चले स्वरूपाचरण, जो जीव ऐसे स्वरूपाचरण चारित्र में स्थित है ना, उसको ना कोई कर्म, ना कोई कर्म का फल, कोई बाधा नहीं पहुंचाता। वो तो उनसे पृथक ही रहता है। आया क्या समझ में थोड़ा थोड़ा? देखो, अब अपन नीचे पढ़ते हैं। अब ये जो अज्ञान चेतना है, ये अज्ञान चेतना दो प्रकार की है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। कर्म मतलब आठों कर्मों रूप अपने को अनुभव ना, वो कर्म चेतना। और आठों कर्मों के फल रूप अनुभव करना, वो कर्म फल चेतना। इसमें ज्ञान माने आत्मा से अन्य भावों में ऐसा जानना मानना कि मैं इनका करता हूं, मैं इन कर्मों को करने वाला हूं, इन कर्मों को मैंने किया, मैं इनका करने वाला हूं,
ऐसा मानना, ऐसा जानना, इसको बोलते कर्म चेतना। और ऐसा मानना कि मैं इनका भोगता हूं, भोगता मतलब समझते हो, इनको भोगने वाला, इन कर्मों को, मतलब आत्मा से अन्य जो भी भाव है, मोह राग द्वेष कषाय क्रोध मान माया लोभ, सारे के सारे भाव, सर्ग आ रहा है, कर्म का उदय आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, उनमें ऐसा मानना कि मैंने किया, ये तो है कर्म चेतना। और ऐसा मानना कि मैंने भोगा, मैं इनका भोगता हूं, मैं ही भोगने वाला हूँ, देखो भैया कितना भुगतना पड़ रहा है, मैं ही हूँ भोगता, ऐसी मान्यता, वो कहलाती कर्म फल चेतना। प्राचार्य देव ने गाथा में क्या लिखा था ऊपर? आचार्य ने लिखा था कि जो ऐसा मानता है वो 8 प्रकार के दुख के बीज से बंधता है। माने जो जीव ऐसा मानता है ना, क्या, कि मैं कर्म चेतना या कर्म फल चेतना अपने को अनुभवता है, वो ऐसे इन 8 प्रकार के कर्मों से अपने को बांधता है, अपना संसार बढ़ाता है। कसम। और जो ऐसा नहीं मानता, जिसकी मान्यता में बिल्कुल पक्का है कि होगा कर्म, उदय उदय में है, मुझ में नहीं है, कर्म का उदय है कर्म में, होने दो, क्या समस्या है? कोई आपको मालूम है? इतनी एक और बहुत अच्छी बात बताते हैं, सुनो भैया। आ, कोई संयोग तो दुख के कारण है ही नहीं, सुनना सब। कोई संयोग, संयोग मतलब समझते हैं ना, संयोग मतलब क्या होता है? संयोग मतलब भी कोई भी कोई आया और किसी ने आकर के मेरे को एक जम के चाटा मार दिया, तो अब मैं दुखी हूं। तो मैं क्या बोलूंगा? इसकी वजह से मैं दुखी हूं, इसने चाटा मार दिया, बताओ मेरी इंसल्ट कर दी। तो बोल रहे हैं कि सुनो सुनो, कोई संयोग तो दुख का कारण है ही नहीं। तो फिर और अंदर आओ कि भैया चलो उसकी कोई गलती नहीं थी, अपना ही कर्म का उदय था, क्या करे, वो तो एक निमित्त था, वो नहीं होता तो कोई और होता। क्यों? पर अपन ने बांधे थे तो अपने को भुगतना है, वो तो क्या करे, चाहे कोई भी हो। तो अगली बात, संयोग तो दुख के कारण है ही नहीं, कर्म का उदय भी दुख का कारण नहीं है। क्या बोला रीता आंटी? ये जो बाहर के संयोग मिल रहे हैं, बाहर के संयोग समझ गए ना, अच्छा परिवार, बुरा परिवार, खराब रिश्तेदार, जो कुछ भी, शरीर बहुत खराब मिला, भैया बड़े बीमार रहते हैं, शरीर के हमारे बड़े दुखी है, तो बोल रहे सुनो सुनो, शरीर तो दुखी कर ही नहीं सकता। शरीर को अक्ल है कि अपने को दुखी कर देगा? वो इतनी अक्ल है उसमें? जड़ है, वो तो अज्ञानी है, उसको क्या समझ में आती है कि इनको दुखी करूं मैं? शरीर तो दुखी नहीं कर सकता, कर्म का उदय भी अपने को दुखी नहीं कर सकता, उदय नहीं हो दुख का कारण। क्यों? कि यदि अपने स्वभाव का आश्रय होगा ना, अपना आत्म स्वभाव दृष्टि में होगा, तो चाहे जैसा उदय आ जाए, आने दो, आने दो, क्या दिक्कत है? अगर सच्ची में कर्म का उदय दुख का कारण हो ना, सुनना, बहुत मार्मिक बात है, सुनना भाई साहब, मनोरमा ठीक है, अगर कर्म का उदय दुख का कारण कहलाए, अगर हम ऐसा माने, तो पता है क्या मिस्टेक हो जाएगी? ये मिस्टेक हो जाएगी कि पार्शनाथ भगवान हो जाएंगे कमजोर और कर्म हो जाएंगे बलवान। चलो हम कमठ को कुछ नहीं बोल रहे, कमठ को हम कुछ भी ब्लेम नहीं दे रहे हैं, पर कोई बोले कि भैया चलो कमठ ने नहीं दुखी किया, पर वो कर्मों के उदय से दुखी हुए, तो कर्म का उदय अगर तुमको सुखी दुखी कर रहा है, इसका मतलब तुम कमजोर हो और कर्म बलवान है, क्योंकि कर्म उसकी तुम्हारे ऊपर चला रहा है। आ रही बात समझ में? और जब कर्म मुझसे ज्यादा बलवान है, तो फिर मैं कर्मों से मुक्त हो कैसे सकता हूँ? वो तो हमेशा ही मेरे को जकड़े रहेंगे। क्यों? आई कि नहीं बात समझ में? अगर कर्म मेरे से ज्यादा ताकतवर है, क्यों? क्योंकि भैया कर्म का उदय आता है और मैं दुखी हो जाता हूँ, तो कर्म की वजह से मैं परेशान हूँ, कर्म की वजह से मैं हैरान हूँ। अब बताओ कैसे कैसे कर्मों के उदय आते हैं भैया, खूब दुखी होता हूँ मैं। तुम अगर ऐसा मानते हो ना, इसका मतलब तुमने सारी की सारी चाबी किसके हाथ में दे दी? कर्मों के हाथ में दे दी, कर्मों को सारे अधिकार मिल गए। पूजा में आता है, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही में, ये मिथ्या भ्रांति है, झूठी मान्यताएं है, अज्ञान है, भ्रम है।
मैं रागी द्वेषी हो लेता, जब परिणति होती जड़ के। जब जड़ में, जड़ मतलब समझ रहे हो, वो कर्म, शरीर अथवा संयोग, इनमें जब कुछ भी परिणमन होता है अच्छा या बुरा, उसमें मैं खुद रागी द्वेषी होता हूँ। कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी ही अधिकाई। कर्म कौन होते बेचारे, वो उनकी क्या गलती है। मैं अपनी भूल से दुखी हो रहा हूँ और सुखी मानता हूँ। मैं खुद राग द्वेष करता हूँ, कर्म कुछ नहीं करा। अब समझ में आया कि कर्मों का तो विचारों का कोई रोल ही नहीं है हमारे सुख दुख में। क्या बात कर रहे हो भैया। फिर किसका रोल है, कि हमारा अज्ञान, उसका रोल है। अभी बोल के आया ना अपन, उदय नहीं हो दुख का कारण, यदि स्वभाव का आश्रय हो, निज से च्युत हो दुखी रहे, तो फिर उपचार उदय पर हो। बहुत मार्मिक है। ये कहाँ से पढ़ रहा हूं मैं, ये अक्षय तृतीया की पूजन की जयमाला की लाइनें हैं। ठीक है। क्या बात आई थी। उदय नहीं हो दुख का कारण, कोई कर्म का उदय दुख का कारण नहीं है। यदि हमें अपने आत्म स्वभाव का आश्रय है ना, तो कोई कर्म ऐसा नहीं है जो अपने को दुखी कर दे, किसी में हिम्मत नहीं जो हैरान परेशान कर दे। पर हम खुद से तो च्युत हो जाए मतलब हम अपने स्वभाव को तो छोड़ दें, और फिर हम दुखी हो, तो फिर उपचार उदय पर आएगा। ठीक है भैया, उदय है, पर वास्तव में उदय दुख का कारण नहीं है। हमने अपने आत्म स्वभाव को छोड़ा ना, वो दुख का कारण है। मेले में गया बच्चा मम्मी के साथ, छोटा सा, मम्मी की उंगली पकड़ के चल रहा है। जब तक मम्मी की उंगली पकड़ी है, कोई दुखी नहीं कर सकता। और जहां मम्मी की उंगली छूटी, अब अब ये इसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, ये ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था। कब हुआ ये, कब हुआ, जब मम्मी की उंगली छूटी तब। और जब मम्मी की उंगली पकड़ी हुई थी, अरे तब कोई भी आ। बच्चों को देखना, जिस समय पापा के साथ में होते हैं ना, वो बिल्कुल तीनों लोक का राजा होता है वो बच्चा। उसको कोई फर्क नहीं है, मेरे पापा है साथ में, बस खत्म। क्यों है। एक उदाहरण दूं, देखो समय हो गया अपना, 2 मिनट, और एक अच्छा उदाहरण है। एक बच्चा पहली बार ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था, आज तक कभी अकेले घर के बाहर ही नहीं गया। अब बड़ा हो गया था भाई, कॉलेज वॉलेज जाना था पढ़ने, तो अब जाना था तो गया गया ट्रेन में, क्या करो। तो बड़ा सीधा साधा था, भोला भाला सा। तो चिंता तो थी, घर वालों को भी चिंता थी, और उसको खुद को भी लग रहा था भैया यार अपन पहली बार अकेले जा रहे हैं, कहीं कोई अपन को लूट ना ले, कोई अपने साथ कुछ गलत नहीं कर दे, कुछ नहीं करते, ऐसा घबरा रहा था। फिर भी आ, जैसे तैसे थोड़ी बहुत हिम्मत करके तो चलो चलते। पिताजी छोड़ने आए उसको ट्रेन पे। तो पिताजी ने क्या करा, उसकी जेब में एक चिट्ठी रख दी। ठीक है। और बोला कि सुन बेटा, बिल्कुल घबराना नहीं, कभी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई लूटने वाला आ जाए, कोई गुंडे बदमाश आ जाए, तो तू बिल्कुल घबराना मत। ये तेरी जेब में बस ये चिट्ठी रख रहा हूँ, इसको खोल करके तू पढ़ लेना, और कुछ नहीं करना। ठीक है भैया, कौन सा मंत्र दे के गए थे उसके पापा, मृत्युंजय मंत्र दिया था कि क्या दिया था, क्या बोल के गए थे। चलो होगा, कोई बात नहीं। ट्रेन चल दी, इंदौर के बाद में उज्जैन आ गया, उज्जैन के बाद में भोपाल आ गया, 2-3 स्टेशन निकल गए। अब फिर वो जो है ना लोग बाग, उनको पता चल गया कि ये पहली पहली बार ट्रेन में आया है, अब इसके मजे लेंगे, अब अपन इसको लूटेंगे, जो भी करेंगे। तो वो लोग इसके पास में आए, और इसके पास में आए, इसको परेशान करने लगे। ये बड़ा दुखी हो गया, रोने लग गया, भैया मत करो, भैया मत करो, हाथ जोड़ने लगा। इतने में उसको उसके पापा की एक बात याद आई। कौन सी बात याद आई, कि सुन, घबरा मत, तेरी जेब में एक पर्ची रखे, बस उस पर्ची को निकाल के पढ़ लेना। देखा उसने फटाफट क्या लिखा है, तो उसमें ऐसा लिखा था, मैं पीछे वाले डब्बे में ही हूँ, मैं ट्रेन से उतरा नहीं। ठीक है। अब बच्चे बस ये पर्ची पढ़ी,
अभी पापा आए नहीं उसके, पापा तो अभी वो जाएगा, पापा को मैसेज पहुंचेगा तब उसके पापा आएंगे। अभी तो उसने सिर्फ वो पर्ची पढ़ी है, पापा का मैसेज पढ़ा। क्या मैसेज पढ़ा पापा का? घबराना नहीं, पीछे वाले में ही हूँ। अब मेरे को बताओ, जो एक सेकंड पहले वो घबरा रहा था, एक सेकंड पहले जो वो डरा हुआ था, सहम गया था, अब वो कैसा हो गया है? हाँ? अभी वो जो ऐसा हो गया था ना बिल्ली, अब वो शेर बन गया, शेर। क्या समझते हो तुम? ज्यादा तीन पाँच नहीं करना। हाँ, ये कहाँ से आ गई ये ताकत? ये ताकत कहाँ से आ गई? पापा है, ये भरोसा। ठीक है। अब कर्म का चाहे जैसा उदय आ जाए, अरे आने दो, आने दो, आजा, कितना आएगा, आजा, और आजा, और आजा, और आजा, जितना बुरा उदय आ सकता हो, आजा। क्यों तुम दुखी नहीं हो रहे कि कैसे हो जाए? हमने अपनी आत्मा को पकड़ रखा है। ये आत्मा जिसने पकड़ा हुआ है, उसको चाहे जैसा कर्म का उदय आ जाए, वो इतना सा भी डगमगाता नहीं है, वो इतना भी विचलित नहीं है। रे कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी वह बतलाता है किसे। अरे किसको अपने ठाठ दिखा रहा है तू? कर्म, ऐसा कर्म को ओपन चैलेंज है। कैसे भैया ओपन चैलेंज? कि सुनो, ये जिसके ज्ञान चेतना है ना, जो इन कर्मों से न्यारा अपने आप को अनुभव करता है, अब चाहे जो कर्म का उदय आ जाए, ज्ञानी के मात्र समता होती है, ना कोई राग होता है, ना कोई द्वेष। आया आप लोग को समझ में? ये है हमारे मुनिराजों का स्वरूप। इसका नाम है दिगंबर मुनि, इसका नाम है मोक्ष मार्ग के आराधक, सिद्ध, सिद्धालय की ओर बढ़ने वाले जीव, इनको बोलते हैं। ठीक है। चलो ये एक बस से पैराग्राफ पढ़ते हैं, हालांकि बहुत है इसमें, पर अपन सारा नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा मैं तो आप लोग को बस एक जिज्ञासा पैदा कर रहा हूँ, आप लोग बड़े उपयोग से पढ़ना इन शास्त्रों को। महाशास्त्र है ये सारे। देखो क्या लिख रहे हैं। यह समस्त क्या, इनको मैं इनका करता हूँ, मैं इनका भोगता हूँ, ये सब कुछ अज्ञान चेतना संसार का बीज है। इसीलिए मोक्षार्थी पुरुष को इस अज्ञान चेतना के प्रलय के लिए जड़ मूल से उखाड़ कर फेंकने के लिए संपूर्ण कर्मों से संन्यास की भावना को, और संपूर्ण कर्म फल से संन्यास की भावना को नचाकर, माने बारंबार भाकर, स्वभाव भूत भगवती ज्ञान चेतना को सदा ही नचाना चाहिए, आना चाहिए। तो अमृतचंद्र आचार्य तो इतनी मस्ती में रहते हैं। अब वो आप बोलोगे भैया क्या नचाना है, डांस करना है क्या? कल से क्लास ज्वाइन करें, क्या करें? डांस वांस नहीं करना है। नचाने का मतलब है बार 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 उस भावना को भाना, वही अपने अंदर में चलते रहना। क्या? कि कर्म और कर्म का फल ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं मात्र और मात्र ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। क्या होगा इससे? कि ये जो कर्म और कर्म का फल रूप ये अज्ञान चेतना है ना, ये अज्ञान चेतना जड़ मूल से उखड़ के दूर हो जाएगी। कैसे? बस, बस इस भावना के भाने से कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं मात्र ज्ञान स्वरूप आत्मद्रव्य हूं। आया समझ में? अब उस पंक्ति पे आ जाओ वापस। कौन सी पंक्ति? मैं साध्य साधक, मैं अबाधक, कर्म अरुत सुफल नित्य। कर्म और उसके फल से मैं अबाधक हूं, मेरे को कोई बाधा नहीं है। चितपिंड, चंड, अखंड सुगुण करंड, च्युति पुनि कलनित। अब एक एक शब्द के अच्छे गहरे अर्थ है, अपन तो सामान्य समझ लेते हैं कैसा। चित पिंड, चित पिंड मतलब, चित माने चेतना स्वरूप हूँ, ज्ञान दर्शन चेतना स्वरूप हूँ, कर्म स्वरूप नहीं हूँ, कर्म का फल स्वरूप नहीं हूँ, चेतना स्वरूप हूँ। और कैसा हूँ? चंड, चंड माने निर्मल, ऐश्वर्यवान हूँ, मेरा खुद का अपना ऐश्वर्य है, वैभव है। अखंड हूँ, और सम्यक अच्छे अच्छे भले भले गुणों का मैं भंडार हूँ। मेरे में ऐसे अनंत अनंत गुण निवास करते हैं।
ऐसा मेरा स्वरूप है। पुनि माने और, कलनिते च्युत, अशुद्धता से रहित हूँ। कौन सी अशुद्धता? कौन सी अशुद्धता? ये जो पुण्य पाप रूप अशुद्धता है, शुभ अशुभ भाव रूप अशुद्धता है, कर्म रूप अशुद्धता है, राग आदि रूप अशुद्धता है, इन सब से मैं रहित होऊंगा कि रहित हूं? जो रहित हूं की श्रद्धा करेगा वो रहित होगा। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं कि 10 छंद अपन लोगों ने अभी इसके पढ़े हैं। अब 11वां छंद, बड़ा ही आनंद का छंद आने वाला है। कैसे ये ध्यान होता है और ये चिंतन पूर्वक कैसे आत्म साधना उत्तर उत्तर बढ़ती जाती है, कैसे वो कर्मों की सब प्रकृतियां बिल्कुल नष्ट हो जाती है और शुक्ल ध्यान होता है और अरहंत अवस्था प्रकट होती है। क्या वो सुंदर स्वरूप है, उसकी चर्चा अपन अगली कक्षा में करें। ठीक है, बस अब अगले छंद में अरिहंत दशा आने वाली है, उसके अगले छंद में सिद्ध दशा आ जाएगी। अब देखो, दौलत राम जी निगोद से लेकर हाथ पकड़ करके लेके आए थे, काल अनंत निगोद मझार, और वहां से हाथ पकड़ के पकड़ते 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 बिल्कुल अरिहंत दशा की तलहटी पे ला करके खड़ा कर दिया है। अगली कक्षा तक अरिहंत दशा हो जाएगी और आगे सिद्ध दशा हो जाएगी। उन्होंने तो बोला ही था, बोला था ना उन्होंने, जो चाहो अपनो कल्याण, तो वो कल्याण का पूरा मार्ग बतला है। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं। किसी को भी प्रश्न है क्या? समझ में आया? देखिए, ये वाले विषय जो है ना, इनको बार बार सुनने की आवश्यकता है। कि जिस समय अपन सुनते हैं ना, जब तो बड़ा आनंद भी आता है, अच्छी बात है तो अच्छी तो लगेगी ना, तो उसमें तो कोई डाउट है नहीं। पर आप लोगों को, अपन सब लोगों को ये प्रश्न हो रहता है कि भैया वो पढ़ते हैं ना तब तो समझ में आता है, तब तो अच्छा लगता है, पर वो फिर जब ऐसी परिस्थितियां बनती है या जब ऐसा कुछ होता है, उस समय हमको कुछ सुधूर ही नहीं रहती। तो इसका कारण है अभ्यास की कमी। इसके लिए हमें इन चीजों को, जहां से हमें हमारा स्वरूप बार बार समझ में आता हो, जय श्री आंटी जी, हमें उन चीजों को बार बार पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, उसका ही चिंतन मनन विचार पुनः पुनः करना चाहिए, तो वो चीज अपने बैठती है। जिनवाणी स्तुति करते हैं। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय जिनेन्द्र।